वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको लास्ट में मौर्य एम्पायर के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। तो मौर्य एम्पायर का ना बस इतना अशोक के बाद कई शासक आते हैं, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखते क्योंकि उन्होंने कुछ उनसे रिलेटेड कुछ ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस हैं नहीं। बस इतना आता है जो मौर्य एम्पायर है उसका शासक कौन था। अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, मौर्य एम्पायर का अंतिम शासक था बृहद्रथ। ठीक है, अब उसके बाद ना सबसे पहले मौर्य एम्पायर के बाद वैसे और भी एम्पायर्स आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एम्पायर है वो है गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश, गुप्त एम्पायर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम गुप्त राजवंश का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला तो साहित्य, बहुत साहित्य लिखे हुए हैं गुप्त एम्पायर के बारे में, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, दूसरा पुरातात्विक, इनसे भी हमें पता लग सकता है। तीसरा विदेशी यात्रियों के विवरण, जितने भी ना राजा रहे हैं उनके में कोई ना कोई विदेशी यात्री आया है, उसने अपनी एक किताब लिखी है, कई सारी किताब लिखी हुई हैं, उससे हमें पता लगता है। ठीक है, सबसे पहले गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त को ही महाराज की उपाधि दी गई थी। श्रीगुप्त को ही महाराज की उपाधि दी गई थी। अब गुप्त कौन थे? गुप्त कुषाण वंश था एक, कुषाण वंश था एक, कुषाण वंश थे के लोग थे, उनके सामंत थे गुप्त। ठीक है, उनके सामंत थे और उनके अंडर काम करते थे। वैसे तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो श्रीगुप्त है, लेकिन जो असली संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त वन। ये चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और ये चंद्रगुप्त वन अलग है। उनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है चंद्रगुप्त वन। अब चंद्रगुप्त वन के जो शासन की सीमा थी वो क्या थी? ठीक है, चंद्रगुप्त के जो शासन की सीमा थी वो थी, उन्होंने जो शासन किया था 319 से 350 एडी के बीच शासन किया था। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन कौन से राजा आए थे। सबसे पहले था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद आता है घटोत्कच। ये घटोत्कच वो वाला नहीं है जो महाभारत में भीम का बेटा था, ये घटोत्कच अलग है। घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त वन के बाद आता है समुद्रगुप्त। अब समुद्रगुप्त के दो बेटे होते हैं, पहला होता है रामगुप्त और छोटा होता है चंद्रगुप्त सेकंड। जो रामगुप्त होता है वो ठीक राजा नहीं होता, वो ठीक राजा नहीं होता, वो ज़्यादातर मतलब ड्रिंक करता है और कमज़ोर राजा होता है। तो उसका युद्ध होता है, शकों से उसका युद्ध होता है, तो युद्ध में ना वो हार जाता है, तो उन्हें उसे बोला जाता है या तो तुम राज्य दे दो या अपनी वाइफ को दे दो। तो जो उसकी वाइफ होती है उसका नाम होता है ध्रुव स्वामिनी। ये ध्रुव स्वामिनी भी कह सकते हो, ध्रुवा देवी भी कहीं जगह लिखा हुआ है, ध्रुवा देवी भी कई जगह लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको वो दे देता है। तो इस बात पर चंद्रगुप्त सेकंड को बहुत गुस्सा आता है। सबसे पहले वो अपने भाई को मारता है, गद्दी से हटाता है, फिर ध्रुवा देवी को वापस लेकर आता है। ध्रुवा देवी से दोबारा उसकी शादी हो जाती है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त सेकंड का जो बेटा होता है गोविंद, गोविंद होता है, गोविंद, गोविंद का जो बेटा होता है कुमार गुप्त, कुमार गुप्त का बेटा होता है सकंद गुप्त। वैसे तो वंश में बहुत सारे राजा आए हैं, वैसे तो गुप्त वंश में बहुत ज़्यादा राजा आए हैं, लेकिन मेन यहीं तक है। ठीक है, अब हम चले चंद्रगुप्त शासन, चंद्रगुप्त वन ने ही असली संस्थापक उसे ही माना जाता है। तो चंद्रगुप्त वन की शासन की समय सीमा थी ये 319 एडी से 350 एडी तक उन्होंने शासन किया। ठीक है, अब अगला आता है आपका ये सारी विशाख दत्त, शूद्रक, वात्स्यायन, इन सब की ना किताब है जिनसे हमें गुप्त डायनेस्टी के बारे में पता लगता है। सबसे पहले विशाख दत्त की किताब है, विशाख दत्त की है देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की किताब का नाम है। इससे भी हमें पता लगता है गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, एक और राइटर था जिसका नाम था शूद्रक, शूद्रक की जो किताब है उसका नाम है मृच्छ कटिकम। ठीक है, वात्स्यायन, वात्स्यायन की किताब है कामसूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है इन तीन किताबों के नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
कालिदास की किताबों में और इन किताबों से, सबकी किताबों से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, अब दो कैलेंडर होता है, एक होता है गुप्त कैलेंडर और एक होता है शक। गुप्त कैलेंडर और शक कैलेंडर, दोनों के बीच में कितने साल का फर्क है? दोनों के बीच में 241 साल का फर्क है। 241 साल का फर्क है। अब किस गुप्त शासक के राज्याभिषेक की तिथि से गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है? ठीक है, गुप्त संवत का आरंभ किससे माना जाता है? किस गुप्त शासक के राज्याभिषेक से? चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन गुप्त शासक। अगर आता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये होता है चंद्रगुप्त वन। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त वन को माना जाता है, और चंद्रगुप्त वन को ही महाराजाधिराज की उपाधि से नवाजा जाता है, महाराजाधिराज। ठीक है, श्रीगुप्त को खाली महाराज कहते थे और महाराजाधिराज कहते हैं किसको? चंद्रगुप्त वन को। और चंद्रगुप्त वन को जो शादी हुई थी वो हुई थी कुमारा देवी से। कुमारा देवी कहाँ की थी? लिच्छवी वंश से थी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमारा देवी। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी कुमारा देवी, उससे शादी होती है चंद्रगुप्त वन की। ठीक है, मैं इसके बाद आपको चंद्रगुप्त वन, मतलब ये गुप्त डायनेस्टी के बहुत सारे क्वेश्चन है और बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।